साथ ही साथ विधानसभा में प्रदेश की सड़कों की हालत और मरम्मत का मुद्दा भी रखा गया। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने सरकार से इस पर जवाब पूछा तो कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह ने इसका जवाब दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भी इस सवाल का जवाब दिया है, देखिए। मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं वो 232 किलोमीटर की सड़क है और सड़कों की गिनती है 67। लेकिन अध्यक्ष जी पिछले 3 वर्षों से कुल 26 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई है, वो भी पूरी नहीं हुई है। किसी पे काम चल रहा है, किसी पे स्वीकृति देनी बाकी है। और फिर मंत्री जी ने जिक्र किया कि हमने 12 सड़कों की मरम्मत के लिए 11 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है और उसका टाइम भी दिसंबर तक कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं कि 267 किलोमीटर की सड़कें में मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हों और केवल 26 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की बात की जाए। सड़कों के ऐसे हालात हैं अध्यक्ष जी कि सड़क तो देखे हुए आपने, सड़कों में खड्डे भी देखे हुए, लेकिन खड्डों में सड़क कहीं देखनी हो तो बड़ौदा इलाका में आके देखने का काम करें। 232 किलोमीटर नहीं मंत्री पूरी लिस्ट 67 सड़कें हैं सारी जी टोटल। आप जिसमें से केवल जवाब दें। 9 सड़कें जो है जी जो मरम्मत एक नहीं है, इसमें 8 की मरम्मत है, जिसमें से अभी हमने जो इसमें 5 सड़कें तो पूरी कर दी, 4 की अभी मरम्मत चल रही है जी। दूसरी 12 सड़कें ऐसी हैं जिनका जी बजट भी पास हो गया और 25 सितंबर तक वो पूरी हो जाएगी। चलो ये सवाल था इनका जी। चलो और भी कुछ। वैसे तो नरवाल जी को मालूम है 2014 से पहले जहां से ये चलते थे चंडीगढ़ आने में कितना समय लगता था, ये बताएं, और आज कितना समय लगता है। सड़कों की स्थिति देखिए, ये जिसकी बात कर रहा है नहीं बताना पड़ेगा आपको। 2014 से पहले कितना समय चंडीगढ़ आने में लगता था गोहाना से, माननीय अध्यक्ष जी, हालत खराब हो जाती थी। परंतु आज माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बात की ये घोषणा कर रहा हूं, आने वाले 6 महीने में हरियाणा की एक भी सड़क टूटी नहीं होगी। सारी सड़कों का नवीनीकरण करें, सभी का नवीनीकरण करें। विधानसभा के इस रिकॉर्ड तोड़ सत्र में अस्पतालों में खाली पड़े पद को लेकर भी सवाल उठाए गए। जुलाना से कांग्रेस की विधायक विनेश फोगाट ने अपने क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों की समस्या को विधानसभा से रूबरू करवाया। कैबिनेट मंत्री आरती राव ने इनके सवालों का जवाब दिया, देखिए। मैं भी अधिकारियों से सर कुछ दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल में विजिट भी किया था, तो उसमें 7 पद बताए थे और 7 में से 2 डॉक्टर वहाँ पे स्थायी हैं। एक जो डॉक्टर है वो अप डाउन करता है कि 2 दिन यहाँ पे 2 दिन जींद में, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था। दूसरा सर एक और रिक्वेस्ट रहेगी, मंत्री जी आपने जो डॉक्टर्स की नियुक्ति का बताया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी जुलाना में ज़रूर वो रिक्त स्थान भरा जाए। और जो बिल्डिंग है वो 2009 में बनी थी, उसके बाद से ना उसका कोई रिपेयरिंग हुआ है। वो बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में है। आप चाहोगे तो मैं फ़ोटो वीडियोज़ भी आपको भेज सकती हूँ और मैं दिखा भी सकती हूँ। उसमें जब बारिश आती है तो पानी टपकता है सर, अंदर बहुत सारे रूम्स में मरीजों को दिक्कत होती है और बाहर भी पानी पूरा भर जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उस हॉस्पिटल का रखरखाव और उसका जो भी रिपेयरिंग का काम है वो जल्द से जल्द करवा के और उसको भी अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मरीजों को सुविधा रहेगी। सबसे पहले तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि 8 पोस्ट्स हैं एक्चुअली, और जिसमें 4 डॉक्टर्स आज के दिन हैं और बहुत जल्दी जैसे मैंने कहा वो पोस्ट भी मैं भरने की पूरी कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, आप मेरे पास आएँ और एक हम बैठ के बात करेंगे और जल्द से जल्द आपका काम शुरू करवाएं। इन सब के अलावा विधानसभा में झज्जर में नए बने बस अड्डे में गंदगी के ढेर की समस्या कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने रखी, इसका जवाब कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिया। विज ने बताया कि सिर्फ झज्जर ही नहीं, परिवहन मंत्री बनने के बाद से वो लगातार क्षेत्र के हर बस अड्डे में साफ सफाई से लेकर हर सुविधा का खास ख्याल रख रहे हैं। जो नया बस अड्डा करीबन 2014 में ये बना था सर, और 37 एकड़ भूमि पर बनाया गया, जिसमें बस स्टैंड के साथ साथ एक वर्कशॉप का भी प्रोविजन है।
माननीय मंत्री जी, अगर पीने का पानी जल भराव नहीं होता, गंदगी के ढेर नहीं होते तो मैं ये प्रश्न भी नहीं लगाती। मैंने जस्ट अभी, वैसे फोटोग्राफ्स बनवा भी रखी हैं, जस्ट अभी मंगवाई हैं। बद से बदतर हालात है। फायदा सिर्फ एक ये हुआ कि जब ये प्रश्न लगाया तो सफाई वाले भी पहुंच गए, साफ सफाई करने लगे। मेरा आपसे अनुरोध है, यहाँ पर अच्छे ढंग से पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और वहाँ के लोग ही मिले, और मैंने स्वयं भी जाकर देखा है। और उसके साथ साथ टॉयलेट्स की बहुत बुरी हालत है, साथ साथ में जो महिला शौचालय हैं उनकी। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, 37 एकड़ में बना हुआ ये बस स्टैंड है, जो मेन गेट से लेकर है बाहर तक इतना डिफेस है, इतनी बुरी हालत है। जब प्रश्न लगा तब उसके बाद ये कहा गया कि ये ट्रांसपोर्ट की बजाय जो बाहर की जमीन है वो म्युनिसिपल कमेटी की है। तो उसके बाद वहां पर सफाई कर्मचारी लगाए गए, 2-2 फीट के गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, गंदगी के ढेर लगे हुए। तो कृपया करके आप संज्ञान लें, और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो मेरी आपसे अनुरोध है कि वहां पर जो है ड्राइवर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, सभी की सुविधा के लिए प्रॉपर रेस्ट रूम, उसकी भी फोटो। बहन जी ने एक फोटो दिखाई है, एक फोटो मैं भी लेके आया। मैंने डिप्टी कमिश्नर से ये रिपोर्ट मांगी थी कल, उसने फोटो बनाकर भेजी है। लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी जवाब देने दो। फिर भी मैं सभी बस अड्डों पर, ना केवल झज्जर के बस अड्डे पर, मैं सर खुद भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का जब मुझे विभाग दिया गया, पहले दिन ही मैंने बस में भी सफर किया और मैंने कई बस अड्डे भी जाकर देखे। उसके अलावा भी मैं कई बस अड्डों पर गया हूं और मैं जाता रहूंगा। हम बस अड्डों पर सब सुविधाएं मिले, स्टाफ को भी मिले, यात्रियों को भी मिले, वहां पर साफ सफाई हो। वहीं प्रदेश में ग्राउंड वाटर की स्थिति, पेयजल की गुणवत्ता का मुद्दा इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला की तरफ से उठाया गया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री रणबीर गंगवा ने अपनी बात रखी। उन्होंने विधानसभा को बताया कि पानी को लेकर सरकार गंभीर है और इसे लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जवाब तो पटल पर रख दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जी क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि एक सवाल ये था कि भाई क्या रिपोर्ट है, जो भी ग्राउंड वाटर की जो टेस्टिंग हुई है और जो भी पेयजल की जितनी भी टेस्टिंग है उसकी रिपोर्ट क्या है। तो उसके अंदर माननीय मंत्री जी ने कह दिया, एक वेबसाइट का लिंक डाला है इसके अंदर कि आप उस पर देख लीजिए। लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, नहीं तो अभी मैंने अपने मोबाइल पे भी चेक करा, URL डाला, तो जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है और वो वेबसाइट चल ही नहीं रही। तो जी वो इन्फॉर्मेशन अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। और साथ ही साथ जो टेस्टिंग्स हुई हैं, जो लोकसभा के अंदर भी जो रिपोर्ट जारी करी गई और उसके बाद जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भी जो रिपोर्ट जारी करी है, दोनों के अंदर बहुत ही अलार्मिंग चीज़ सामने आती है। सबसे पहली सर ये कि जो जल शक्ति मिशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 23% जो पानी के सैंपल हैं उनके अंदर फ्लोराइड की मात्रा 1.5 mg से ज़्यादा पाई गई, जो कि सभी जानते हैं जी, फ्लोराइड की मात्रा जब ज़्यादा पाई जाती है बोन्स के रिलेटेड और चीज़ों के रिलेटेड बहुत ही गंभीर हेल्थ कंसर्न्स रेज होते हैं। रानिया निर्वाचन क्षेत्र में 72 गांव और 25 ढाणियाँ हैं। इन गांवों में 48 नहर आधारित जल आपूर्ति योजनाओं द्वारा और 38 ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिनमें से 35 ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाएं अब तक संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। इसमें हम जो आपने इन्होंने कहा है कि सैंपल की जहाँ तक बात की है, हमने वहाँ सैंपल भराने का काम किया है और इसमें टोटल 765 सैंपल हमने इसके अंदर लिए गए हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर, जिसमें 39 सैंपल फेल हुए हैं। और जो 39 सैंपल फेल हुए हैं जिन ट्यूबवेलों के, उसमें उसको भी हम नहर आधारित करने का काम कर रहे हैं। और उसमें जो ट्यूबवेल से जो पानी आता है और उसमें अगर TDS ज़्यादा पाया जाता है तो उसको हम नहर में मिला करके देते हैं। नहर में मिला करके उससे वो TDS वो कम हो जाता है उससे। क्या और विभागों के साथ मिल करके, क्या उनके साथ कॉपरेशन के अंदर आकर के क्या तब ये रिपोर्ट बनाई जाती है? क्योंकि अभी जैसे कि मंत्री जी ने जो अपनी खुद की रिपोर्ट दी है वो ये है, 735 में से 49 सैंपल्स फेल हुए हैं।
जबकि सेंटर की रिपोर्ट और कुछ कहती है, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाटर मैनेज की रिपोर्ट और कुछ कहती है। तो मैं तो यही जानना चाहता हूं कि भाई सरकार क्या इन एजेंसीज के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ, क्या इनके साथ मिलकर के अपनी रिपोर्ट्स बनाती है? क्योंकि जी अगर मैंने ही रिपोर्ट बनानी है और कल को खराब रिपोर्ट आई तो मेरे ऊपर ही अगर कार्रवाई होनी है, तो मैं खराब रिपोर्ट क्यों बनाऊंगा? मैं तो बढ़िया रिपोर्ट बनाऊंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आप इनके साथ मिलकर के कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर क्यों नहीं कर रहे? अध्यक्ष महोदय, हमारे डिपार्टमेंट की अपनी जो लैब है वो हर जिले के अंदर है। एक लैब करनाल के अंदर स्टेट लेवल की है और 21 लैब डिवीज़न लेवल पे हर जिले के अंदर अलग से है। 23 लैब हमारी जो है वो एसडीओ लेवल पे भी जो है वो प्रदेश के अंदर है, उसी के अंदर हम वो जांच करते हैं।